जी ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चल रहे हैं जी फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स में क्या है? टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डिफाइंड डेफिनेट फॉर्म, टू सिंप्लीफाई अनमैनेजेबल एंड कॉम्प्लेक्स डाटा, टू यूज टेक्निक्स for making comparisons, to enlarge individual experience, to provide guidance in the formulation of policies। ठीक है जी, फॉर्मुलेशन policies जो है उनको गाइडेंस करने के लिए ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टू इनएबल मेजरमेंट्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिनोमेना। आगे लिमिटेशन है जी स्टैटिक्स की। To use of statics is limited to numerical studies. Statistical results might lead to fallacious conclusions. Static relies on estimation and approximation. Static techniques deal with population or aggregate of individual rather than with individuals. आगे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन रिसर्च। स्टैटिक्स enters in the process right from the beginning of research when whole plan for the researcher, selection of design, population, sample, analysis tools and techniques extra. It is a prepared। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन एंड इंफॉर्मेशनल स्टैटिक्स का। नेक्स्ट एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक। दो ब्रांचेज होती हैं जी, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है स्टैटिक्स को। एक है जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, एक है इंफॉर्मेशनल स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होता है? एनीवन? शाबाश, कोई जानता है जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होता है? शाबाश। देखिए जी, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव बेटा स्टूडेंट्स नाम ही इसका शो कर रहा है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि डिस्क्राइब डाटा। इसमें हमने डाटे को क्या करना होता है? डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है जी, उसको हम डाटे को ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसके बाद इंटरप्रेट कर देते हैं। जबकि इन्फ्रेंशनल स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं? हम टेक्निक्स को अलाउ करते हैं तो रिसर्चर मेक सैंपल्स एंड दे मेक जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे आर सिलेक्टेड, यानी कि उसने कौन सा सैंपल जो है वो सिलेक्ट करना है। देखते हैं हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को। जैसा कि नाम से श्योर है, एज द नेम इंप्लाइज डिस्क्राइब द डाटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स consist of method for organizing and summarizing information. These are statistical procedures that are used to organize, summarize, and simplify data. Descriptive statistics organize score in the form of a table or a graph. Inferential statistics are techniques. दूसरा inferential statistics है जी। Inferential statistics are techniques that allow a researcher to study sample and then make generalization, यानी कि रिसर्चर टू स्टडी सैंपल को स्टडी करने के बाद क्या करें? एंड देन मेक जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे आर सिलेक्टेड। नेक्स्ट है जी वेरिएबल। वेरिएबल इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्चर। ठीक है जी, फॉर स्टैटिक्स। तो इसलिए सबसे पहले शाबाश, आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आगे जिन्होंने मैथ पढ़ा है इन्होंने सब मैथ वेरिएबल पढ़ा होगा। तो शाबाश, क्योंकि सभी लोगों ने बताना है कि व्हाट इज वेरिएबल। जी शाबाश, वेल डन स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा आपने बताया जी कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स अपनी वैल्यू चेंज करता है। कैसे वैल्यू चेंज करता है? वेरिएबल उस चीज को हम कहते हैं जो वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से, जो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, टाइम के ऊपर। ठीक है जी, और अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है। टाइम के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से जो चीज अपनी वैल्यू चेंज करे उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। जैसे कि नाम से श्योर है, वेरिएबल यानी कि वो चीज जो अपनी वैल्यू को वेरी करती रहे, चेंज करती रहे। फॉर एग्जांपल देखिए, हम मैथ में पढ़ते हैं क्वेश्चन करते वक्त, जहां हम x इज इक्वल टू 2 भी फर्ज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 भी फर्ज कर लेते हैं, या y इज इक्वल टू 3 फर्ज कर लेते हैं। कोई भी वेरिएबल जो वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से अपनी वैल्यू चेंज करता है, वेरिएबल कहला। हम जी मजीद हम वेरिएबल्स को देखते हैं। इट इज द पैरामीटर, कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट वॉइस usually recorded in an experiment. For example, variable is a gender and attribute, male and female. The variables that yield numerical information measurement are called quantitative. Are numerical variables, and the variables that yield non-numerical information or measurement are called qualitative or categorical variables। ठीक है जी, ये सारी वेरिएबल्स है।
आगे लेवल ऑफ मेजरमेंट्स के हैं जी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट क्या होता है? सभी को पता है जी, व्हाट इज मेजरमेंट? शाबाश, वेल डन, अच्छा रिस्पांस था। देखते हैं जी लेवल ऑफ मेजरमेंट को। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होता है? शाबाश स्टूडेंट्स, आपसे ही आज इंशाल्लाह ताला आपकी पार्टिसिपेशन मैंने बहुत ज़्यादा करवानी है, क्योंकि जितना स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर लर्न करते हैं। शाबाश, सबसे पहले यहाँ पे लफ्ज़ आया क्वांटिटेटिव वेरिएबल का। व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव वेरिएबल? शाबाश, सभी लोगों ने बताना है। शाबाश, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आपने बहुत अच्छा बताया है जी, कि वो चीज़ जिसमें हम वैल्यू मेज़र करते हैं, क्वांटिटी को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, तो हम देखते हैं कि उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। यानी कि वो डाटा जो हम फिगर फॉर्म्स में ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 में, तो वो हमारे पास क्या होता है? क्वांटिटेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हमारे पास व्हीट है, तो हम देखते हैं कि ये व्हीट कितना है, 2 केजी है, 3 केजी है, 4 केजी है, 5 केजी है। तो ये क्या हो गया हमारा? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अब हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की बात करते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होता है? शाबाश, अब सभी लोगों ने इसका रिप्लाई देना है। व्हाट इज़ कैटेगोरिकल वेरिएबल? शाबाश, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की बात कर रहे थे जी। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आपने बहुत अच्छा बताया सभी ने। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स वो होता है जिसमें हम क्वालिटी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीट है, आटा है, उसको हम देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है जी। क्वांटिटी में उसकी क्वांटिटी देखते हैं, यानी कि 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी कितना है, लेकिन क्वालिटी में हम उसकी बेहतरी देखते हैं कि ये कितना अच्छा है। ठीक है जी। ईच यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस एंड मेजरमेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। ठीक है जी, जिससे हम मेजर करते हैं वो 4 टाइप्स हैं मेजरमेंट स्केल की। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मोस्टली जो है वो 4 यूज़ होती हैं। नॉमिनल स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल्स, इंटरवल स्केल्स एंड रेशियो स्केल। A scale of a variables gives a certain structure the variables and also defines the meaning under of the variable. आगे वेरिएबल्स की टू टाइप्स हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं? डिस्क्रीट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, जबकि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं? नॉमिनल करते हैं और ऑर्डिनल करते हैं डाटे को। आगे हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। सबसे पहले बात करते हैं, जो हम कर रहे हैं, नॉमिनल मेजरमेंट इज द वैल्यू नेम द एट्रीब्यूट यूनिकली। शाबाश, अब आप लोगों ने बताना है जी, व्हाट इज नॉमिनल मेजरमेंट? नॉमिनल मेजरमेंट क्या होती है? शाबाश, सभी ने भी अपने अपने आइडिया शेयर करने हैं। सभी को क्लियर हो गया जी इसके बारे में, नॉमिनल स्केल के बारे में? नेक्स्ट चलते हैं जी हम। आगे है जी ऑर्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल लेवल वेरिएबल्स आर नॉमिनल लेवल वेरिएबल्स मीनिंगफुल ऑर्डर। ट्रू डिफरेंस आर नॉट पॉसिबल, जस्ट ऑर्डर पॉसिबल। ठीक है जी, डिफरेंस उसका पॉसिबल नहीं है, जस्ट ऑर्डर पॉसिबल। आगे इंटरवल मेजरमेंट। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स हैज मीनिंग, a ratio scale has all the characteristics of an interval scale but adds an absolute 0 point. आगे मेजरमेंट स्केल्स हैं जी। देखें, सबसे पहले नॉमिनल, उसमें क्या आ जाता है? कैटेगरीज आ जाती हैं, जेंडर्स आ जाते हैं, एथनिसिटी आ जाती है, एक्स्ट्रा आ जाता है। ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल में क्या करते हैं? हम कैटेगरीज को ऑर्डर ऑर्डर में कर लेते हैं। रैंक इन क्लास कर लेते हैं, क्लास आर ऑफ फिनिश कर लेते हैं, यानी कि क्लास की शक्ल में ले आते हैं, या किस क्लास की शक्ल में रैंक कर लेते हैं, उनका 1, 2, 3 के हिसाब से कोई भी काम कर लेते हैं। ठीक, ऑर्डर कर लेते हैं। आगे इंटरवल। फिर हम क्या करते हैं? इंटरवल में हम इंटरवल स्केल में सिर्फ इक्वल डिफरेंस हर एक के दरमियान कर देते हैं। आगे टेस्ट स्कोर इसमें कर देते हैं, यानी कि नंबर साइन कर देते हैं। एटीट्यूड स्कोर्स दे देते हैं इनको एक्स्ट्रा। ठीक है, जबकि रेशियो स्केल में क्या करते हैं हम? एब्सोल्यूट जीरो। इसमें क्या होता है? टाइम आ जाता है, हाइट आ जाती है, वेट आ जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है जी। आगे है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड इज अ टूल फॉर forming question, collecting information to answer the question and revising old and developing new question। यानी कि साइंटिफिक मेथड वो है जिसमें हम न्यू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किसके जरिए? एक्सपेरिमेंट के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए। ठीक है, 7 स्टेप हैं साइंटिफिक मेथड के, अब आपको पता है। तो ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेथड, हाइपोथेसिस, ये सब के जरिए हम क्या करते हैं? एक न्यू इन्फो करते हैं। Scientific method is a process for explaining the world to validate observation while minimizing observations. It has many steps to describe the things we observe. Its goal is to conduct research in a fair, unbiased, and repeatable manner.
Scientific method is a tool for forming and forming questions, collecting information to answer those questions, are revising old and developing new. नंबर वन है इसमें आस्क का क्वेश्चन। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, रिसर्चर क्या करता है, आस्क क्वेश्चन करता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी ना। उसके बाद वो क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, फिर फॉर्मिंग का हाइपोथेसिस करता है, फिर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करता है या अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट करता है। उसके बाद एनालिसिस करता है अपने रिजल्ट को। उसके बाद ड्राइंग कंक्लूजन को ड्रॉ करता है। उसके बाद जो रिजल्ट होते हैं उनको इंटरप्रेट कर देता है, कम्युनिकेट कर देता है। ठीक है जी। बेसिक टर्म इसकी क्या है जो आज के हमने लेक्चर में पढ़ी हैं, वो वेरिएबल्स हैं जी। वेरिएबल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम्स आर इंडिविजुअल एंड व्हाट यू एनालाइज व्हेन यू यूज अ स्टैटिक मेथड। डेटा, डेटा का लफ्ज आया, स्टूडेंट्स हमने बड़े पढ़ा है। डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा? शाबाश, सभी लोगों ने बताना है व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है? एनी न्यू इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड डेटा। यानी कि रिसर्चर जो है वो जब मार्केट में जाता है, ठीक है, अपने रिसर्च करने के लिए जाता है, कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट अपने टॉपिक के कलेक्ट करता है, इट इज कॉल्ड अ डाटा। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखें डाटा के साथ साथ आगे डाटा की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जिसमें वो इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल भी मौजूद होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल भी इसके अंदर होता है। रॉ मटेरियल से मुराद यहाँ पे ये है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसके रेलिवेंट नहीं होती। ज़ाहिर बात है, जब हम मार्केट में कोई रिसर्च करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लेते हैं वो सारी की सारी हमारे टॉपिक के रेलिवेंट नहीं होती। जब स्टूडेंट हम अपने ओपिनियन से उसके अपने अकॉर्डिंग टू अपने टॉपिक जो है वो ओपिनियन लेते हैं, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे रेलिवेंट नहीं होती। कुछ इंफॉर्मेशन हमारे टॉपिक से हट के भी होती हैं, तो उस डाटा को हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा। रॉ डाटा भी होता है। तो प्राइमरी डाटा जो होता है वो डाटा होता है जिसमें हमारे पास उसमें रॉ डाटा भी होता है और हमारा रेलिवेंट डाटा भी होता है। यानी कि कह लें सिंपल फॉर्म में कि जैसे डाटा मार्केट से आता है वैसे का वैसे पड़ा होता है, उसको हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया होता है, समराइज नहीं किया होता है, अपना इंटरप्रेट नहीं किया होता है। लेकिन दूसरी जो टाइप्स है सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटे में हम क्या कर लेते हैं, डाटे को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। यानी कि रॉ डाटा जो होता है, जो हमारे टॉपिक के रेलिवेंट डाटा नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, किक आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, और अपने टॉपिक के रिलेटेड जो डाटा होता है सिर्फ उसको रख लेते हैं। ठीक है जी, इट इज कॉल्ड अ डाटा। जैसे कि देखें, आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, डेटा आर द डिफरेंट वैल्यूज एसोसिएटेड विद द वेरिएबल, इज अ प्लूरल, इट्स सिंगुलर, is the datum. Operational definitions: data values are meaningless unless the variables have operational definition universally accepting meanings are clear to all associate with an analysis. आगे है जी पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज पॉपुलेशन? शाबाश, सभी ने बताना है व्हाट इज पॉपुलेशन। जी डियर स्टूडेंट, पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, ब्रॉडर टर्म है, इसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है अपने लेक्चर में देखेंगे। हम आपके लेक्चर में नेक्स्ट आएगा, अभी इसको हम सिर्फ शॉर्टली देखेंगे। पॉपुलेशन क्या होती है? कोई भी रिसर्चर जब एक टॉपिक सेलेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर टॉपिक सेलेक्ट करता है कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं उनकी इंग्लिश सब्जेक्ट में कम पार्ट ज़्यादा क्यों आ रही है, सेपली क्यों हो रही है। ठीक है जी, तो वो जब उन प्रॉब्लम को सर्च करने के लिए एक एरिया सेलेक्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, उसको उसने सेलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर क्लास के, क्योंकि वो इंटरमीडिएट लेवल पे कर रहा है, अगर सेकेंडरी लेवल पे करे या ठीक है हायर सेकेंडरी पे करेगा तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हो जाएंगे, अगर सेकेंडरी लेवल पे करेगा तो 9th 10th के हो जाएंगे। सेकंड ईयर की बात कर रहे थे हम, क्योंकि सेकंड ईयर क्लास की सब कंपार्ट क्यों आ रही है, तो हायर सेकेंडरी लेवल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट होंगे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के, वो सारी की सारी उसकी क्या होगी, पॉपुलेशन। क्लियर हो गया जी सबको? ओके जी, नेक्स्ट है सैंपल। सैंपल भी स्टूडेंट्स बहुत बड़ा ऑर्डर टर्म है, इसको भी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आपके आगे ये आएगा। सैंपल क्या होता है? सैंपल वो चीज़ होती है, देखिए पॉपुलेशन जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉपुलेशन तमाम स्टूडेंट होते हैं, तो देखिए हर रिसर्चर की हर स्टूडेंट तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं होती। टाइम सिचुएशन, टाइम लिमिटेड होता है, उसके बाद हमारी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होती हैं।
तो हम क्या करते हैं, सैंपल्स की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग है, रैंडम सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग है, ठीक है? डिफरेंट सैंपलिंग की टेक्निक्स हैं, उसके ज़रिए हम जो है वो सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सैंपल होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, हम उनमें से चंद स्टूडेंट को एक मेथड के ज़रिए, एक तकनीक के ज़रिए सेलेक्ट कर लेते हैं चंद स्टूडेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 हमारी पॉपुलेशन स्टूडेंट है, तो उसमें से हम 100 स्टूडेंट जो है वो एज़ अ सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। उन्हीं स्टूडेंट से हम फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, उन्हीं डाटे की बुनियाद पे हम जो है वो अपना रिज़ल्ट इंटरप्रेट कर देते हैं और वही शो कर देते हैं कि ये हमारी पॉपुलेशन का होल रिज़ल्ट है। सैंपल इज द पोर्शन क्या है? ये एक पोर्शन है, स्मॉल सबसेट है, स्मॉल ग्रुप है किसका? पॉपुलेशन का। सैंपल इज द पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन सेलेक्ट फॉर एनालिसिस। ठीक है, एक स्मॉल ग्रुप है। पॉपुलेशन क्या है? एक लार्ज ग्रुप है और उसी का एक सबसेट है, स्मॉल ग्रुप है, उसी के अंदर में से सैंपल। आगे है जी पैरामीटर। अ पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल मेजर दैट डिस्क्राइब अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। आगे स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स इज अ न्यूमेरिकल मेजर्स दैट डिस्क्राइब अ सैंपल। ठीक है जी। आगे है वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन और थिंग टू एन अदर। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर और क्वांटिटी that increase or decrease or takes different values in different situation. It may also be called a data item. In some other words, a variable is an image concept or a perception can be measured. It should be kept in mind that a concept cannot be measured. Variables, a concept that can be measured, it must be converted to measurable form. And measurable form of a concept is called a variable. एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स फॉर ह्यूमन आर हाइट। ठीक है, देखिए हर इंसान की स्टूडेंट हाइट जो है वो डिफरेंट है। किसी की 5.7 है, किसी की 5.2 है, किसी की 5.3 है, किसी की 5.4 है। हर एक इंसान की हाइट जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद वेट। देखिए हर एक इंसान का वेट भी एक दूसरे से डिफरेंट है। क्या कहते हैं, वैल्यू वेरी करती हैं। उसके बाद एज है, हर इंसान की एज डिफरेंट है। वो बेचारे 1 दिन का फ़र्क हो, 2 दिन का हो, साल का हो, महीनों का। उसके बाद नंबर ऑफ सिबलिंग्स वो डिफरेंट होती हैं। बिज़नेस इनकम हर बिज़नेसमैन की इनकम जो है वो डिफरेंट होती है। एक्सपेंसेस यानी उसके खर्चे जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है, वो डिफरेंट होती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, म्यूचुअल स्टेटस हर एक का एक जैसा नहीं होता। आई कलर्स सबके सेम नहीं होते। जेंडर्स डिफरेंस होते हैं। क्लास एंड ग्रेड, ये सब की सब किसकी एग्जांपल है? वेरिएबल की। आगे टाइप्स ऑफ सैंपल है। टाइप्स ऑफ सैंपल। टाइप्स ऑफ सैंपल में हम देखते हैं सैंपलिंग मेथड। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सैंपलिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये इनको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन कौन सी आ जाती है? रैंडम सैंपलिंग आ जाती है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग आ जाती है, सर्टिफाइड सैंपलिंग टेक्निक्स आ जाती है और क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक्स आ जाती है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कन्वीनियंस सैंपलिंग टेक्निक्स आ जाती है, कोटा सैंपलिंग टेक्निक कोटा सैंपलिंग कोटा सैंपल टेक्निक्स आता सैंपलिंग टेक्निक्स आ जाती है और लास्ट वन स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक। ये सारी की सारी क्या है? सैंपल सेलेक्ट करने की टेक्निक्स हैं। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके हवाले से अगर किसी भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है जी, फीडबैक कर सकता है मेरे साथ। जी डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप मज़ीद लेक्चर्स के लिए उस्मान आदिल 786 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इंशाअल्लाह ताला तमाम लेक्चर्स कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पे फ़राहम किए जाएँ। तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए, मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल उस्मान आदिल 786 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकॉन को ओपन कर लें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।